बला टले वाला हो। अब 29 के रात में इमाम साहब को फोन करके कहता था, हजरत आप चांद के बारे में कुछ सुने हैं? लंदन में चांद निकल गया। ये रोजा एक आना नहीं है, ईद के दिन एक मन अतर उझल के ईदगाह में बैठा रहता। कुछ लोग रोजा रहता भी नहीं है, और मौली साहब बोलेगा कि क्यों नहीं रहता, तो क्या कहता हमारे घर में खर्ची नहीं है कि हम रोजा रहे। वो मजाक में कहा, लेकिन काफिर हो गया, इसलिए कि कुरान का इनकार करना कुफ्र है। एक आदमी रोजा उजा रहता नहीं था, बेचारे को बीवी अच्छी मिल गई, कहा रोजा रख लो। बेचारा चैत बैसाख का मौसम था, रोजा रख लिया। 12 बजते बजते उसका अमचर पंचर सब ढीला हो गया। अब वो सोचा करे तो क्या करे, एक लोटा पानी लिया, बाथरूम में घुस गया, कहता अल्लाह हम रोजा इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि प्यास लगी है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं रोजा खोलने का टाइम हो ही गया होगा। रोजा रखता हिंदुस्तान के टाइम से, खुलता है लंदन के टाइम से। कितना बड़ा सुपरस्टार है। अब जरा मुस्कुरा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह तो सुना अल्लाह। आशिकों का कोई जवाब नहीं होता। अरे यार मैं जानता हूं कि कल तुम सुभान अल्लाह बोलते हो तो पीछे वाला क्या कहेगा, भले बेटा आगे बैठ के फंस गया। तो आपका ना बेटा जो जलसा में फंसेगा वो कयामत में बचेगा। अरे हदीस सुना देता हूँ, क्या समझ रहे हो हम कोई खाली मौलवी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद शेरे बिहार का मुझ पे करम है। मैं आपको एक मंत्र और सुना देता हूँ, अनवारुल हसन चतुर्वेदी क्या है समझ में नहीं आता। कभी आप मनुष्य है, कभी आपको लोग देवता कहता है, कोई लोग आपको ईश्वर कहता है, कोई लोग आपको भगवान कहता है, लेकिन बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा? क्या मैंने नहीं देखा? क्या आपके बाद कोई देखेगा? कहाँ देखेगा? बंदरदाना यानी पहाड़ के बीच में एक बालक पैदा होगा जो रात में जाएगा और अपने खुदा का दीदार कर लेगा। मैंने कहा वो कौन है? जब बुखारी की हदीस पढ़ी गई तब मुझे समझ में आया कि अल्लाह को हजरत आदम ने नहीं देखा, हजरत शीश ने नहीं देखा, हजरत दानियाल ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने ना देखा, इस्माइल ने ना देखा, बल्कि जलवाए खुदा देखा है तो जलवाए मुस्तफा ने देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, पैगाम रसूल कौन खड़े और किस शान से देखा। अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, सो जाए तो खाम में जलवाए मुस्तफा दिखा दे। अब इससे अच्छी दुआ कोई है हमारे पास? तो आप नबी को देखना चाहते हैं तो ये इरादा अब कल कोई कहेगा तू गरीब है कैसे देखेगा, तब तुम कहना रे बकलोल, नबी को देखने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है, नबी को देखने के लिए आशिके मुस्तफा होने की जरूरत है। मुस्तफा मेराज की रात है। अब उलमाए किराम के गुलशन में मैं चंद मिनट खिताबत का गुलाब खिलाना चाहता हूँ। इमाम साहब किबला आ जाइए। बहुत अच्छे, आपके इमाम का अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। इल्म क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इखलाक इतना निराला है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह इनके इल्म के बदले करे ना करे, इखलाक के बदले जरूर अल्लाह इन्हें मदीना पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर इजाजत होता तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। या अल्लाह मौलाना लोग आके बैठ गए, या अल्लाह सब मौलाना की उम्र में तरक्की अता फरमा, या अल्लाह सब मौलाना को विधायक बना, या अल्लाह हमको एमपी बना दे। आपको कोई टेंशन हो गया? आप तो चाहते ही हैं। मौली साहब सब अभी हाफिज जी सब तरावी पढ़ाया है तो 20 रुपये मीटर सिक्योरिटी सब कपड़ा लेके आया। 27 रमजान को क्या कह रहा था, हाफिज साहेब इतना अच्छा कपड़ा लाए हैं कि आप कभी बाप जन्म में नहीं पहने हुए। तो सिक्योरिटियों सोचा कि शायद लीलन का कपड़ा लाया होगा, जब ये देखा तो कहा ये तो पॉलिस्टर है, कहा तो इससे बढ़िया कोई कपड़े नहीं है। अरे बगलोल कहीं का, तो ये आलिम को क्या समझा है? किताब का नाम मिरकात शरह मिरकात, मिरकात शरह मिरकात।
जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 733 पर हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल क़यामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलवी साहब की सोहबत में क्या खाक बैठेगा? मिलाद में देख लिया इनाम मिलते हुए तो सुबह में सिक्योरिटी बोलता हजरत चाय पिलाइए ना, बहुत छूट मिला है। अबे तो जब पसीना गिरा है उसका बदला तू दिया है। मौलवी साहब मोटरसाइकिल खरीद ले तो क्या कहेगा? लगता है मदरसे का पैसा मारा है। यानी आप चाहते कि मौलवी साहब चले पंचर साइकिल से हैं? कोई मौलवी साहब अल्टो कार से आया तो क्या कहेगा? वो अपने कीने हुआ, अरे पन्ना सेठ का बाप मरा है तो 40वां में दे दिया। यानी मौलवी साहब को फकीरे समझता है। अब सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूं। मेराज की रात है। अब जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। आज तो हमको लग नहीं रहा था कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। अरे मुस्तफा के जलसे में वही आता है जिसे मुस्तफा बुला लेते हैं। जलसे में 3 क्वालिटी का लोग आता है। एक आता है घूमने वाला, एक आता है देखने वाला, एक आता है झूमने वाला। तो आया जो देखने वाला वो चला गया, जो घूमने वाला आया वो चला गया, और जो झूमने वाला वो बैठकर यही सोच रहा है कि आज मुस्तफा का नाम लेते रहेंगे, हम यहाँ झूमते रहेंगे, यहाँ हम झूमते रहेंगे तो मुस्तफा की शफाअत कयामत में मुझ पर झूमती रहेगी। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा जब मेराज से लौटे हैं, इसको हिंदू धर्म की एक किताब है, ग्रंथ है, उसका नाम है संग्राम पुराण। क्या नाम है? उसको आम लफ्जों में संग्राम पुराण भी कहते हैं। उसमें एक मंत्र है, वो मंत्र ये है कि यशता परम विदानस्तो यको विद्या नास्ति यशो सत्यम शिवा अवतार परम आकाशिता दमयनास्तम श्रीनास्तो। आकाश की तरफ कोई नहीं चढ़ सकता, इसलिए कि आकाश पर कोई जीना नहीं है। मैंने कहा महाराज अब रुकिए ना, चलिए ना बुखारी की हदीस देखिए ना। मेरे सरकार जब मेराज की रात आए, सिद्दीक अकबर से अबू जहल ने कहा तेरा रसूल कहता है मैंने खुदा को देखा है, बोलो ये पॉसिबल बात है? मेरे आका के आशिक ने कहा, मेरे नबी ने कहा है, तो ये गलत बात नहीं, इसलिए कि मुस्तफा जब भी बोलता है तो सच्ची बात बोलता है। सुभान अल्लाह। इतना कहना है, सिद्दीक अकबर आ गए और सरकार से कहते या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा है? मिशकात की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं हाँ मैंने अपने खुदा को अच्छी सूरत में देखा है। तब सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी खुदा को देखना चाहता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। सईद खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक मेरे करीब आ जा, उमर मेरे करीब आ जा, उस्मान मेरे करीब आ जा, तलहा मेरे करीब आ जा, अबू कतादा करीब आ जा, बिलाल मेरे करीब आ जा। सिद्दीक करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उमर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी खड़े हुए और इरशाद फरमाया मर्रानी फकदराल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने अपने खुदा को देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलक आला हजरा, मसलक आला हजरा, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन लिखा? हमारी जब तक मर्जी होंगी बोलेंगे। आपको तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले? अल्लाह कसम कभी खराब नहीं बोले। हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम जिन बुजुर्गों को मानते हैं वो भी अच्छे हैं। बोलो ख्वाजा पिया अच्छे हैं ना?
आला हजरत अच्छे हैं ना, गौसे आजम अच्छे हैं ना, सरकार शहाबुद्दीन अच्छे हैं ना। अब मौलाना अनवारुल हक से पूछिए, अनवारुल हसन से पूछिए हजरात, जब सब अच्छे हैं तो अंबिया कितने अच्छे हैं? तो ये कहेंगे कोई जवाब नहीं, हजरत आदम का जवाब नहीं, इसलिए कि आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं। अब मैंने मौलाना अब्दुल रहमान से कहा जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, अपना मौला कैसा है? तो मौलाना अब्दुल रहमान वही बोले जो बरेली का अहमद रजा कहता है, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा कितने अच्छे हैं। मैं आपको एक मंत्र सुना के तकरीर खत्म कर दूंगा, अगर इजाजत दीजिए तब, वरना मेरी आदत नहीं है कि जबरदस्ती तकरीर करे। तो सुभान अल्लाह तो एक बार नबी के नाम पर बोलिए। पीछे वाले मेरे बाप दादा आप भी बोल दो। अरे आज सो नहीं, शैतान पीछे से कहता होगा सूत्र सूत्र, लेकिन आप कहिए बेटा आज सोऊंगा नहीं, सोया मुकद्दर जगाऊंगा। समझ रहे हैं? सुनिए मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंदर ये मंत्र है यदा यदा धर्मस्य गिलानी नर्मवती भारता। इसका तर्जमा है कि पूरे संसार में पापी ही पाप होगा, उस प्रकार पर पाप को मिटाने के लिए प्रकाश जन्म लेगा। अब जैसे ही मैंने कहा तो कोई अयोध्या से खड़ा होके बोला कि उस पाप को मिटाने के लिए रामचंद्र जी आए, कोई काशी से कोई मथुरा से खड़ा हुआ का उस पाप को मिटाने के लिए कृष्ण महाराज आ गए, कोई बंगाल से खड़ा हुआ का उस पाप को मिटाने के लिए दुर्गा आ गई, कोई नेपाल से खड़ा हुआ का इस पाप को मिटा लेने के लिए सीता आ गई। मैंने कहा महाराज इतने ही देर में सबने दावा किया, लेकिन दावा उसकी सही होगी जिस पर कुरान उतारा गया है। चलो हम अपनी किताब कुरान से पूछते हैं, बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, इसलिए कि ये पाप को मिटाने आए तो एक मुल्क के लिए और मुस्तफा आ गए हैं तो मक्का में उतरे हैं तो कायनात से पाप मिट गया है। और सारे लोग बोल पड़े कि मुस्तफा की तरह न कल कोई था, न कोई है, न सुबह कयामत तक कोई हो सकता है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको और आसान कर दूं, रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान चंद्र जी खड़े हुए, का प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। का पूछो। का आपकी पत्नी को सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम लाए। तब हनुमान खड़े होकर कहा सत्यम विदानास्ति यशो सत्य, तो संसार में मुझसे बड़ा शक्ति वाला कौन है? तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जब तुम गए थे तो तुम्हें शक्ति किसने दिया, तुम्हें पावर किसने दिया, तुम्हें ताकत किसने दी? कहा महाराज आपने दिया। तो कहा बैठ जाओ। संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो राम कैसा होगा। मैंने कहा महाराज ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे मुस्तफा की शक्ति देखो। मेरे आका का एक गुलाम है जिसका नाम मौला अली है, जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा नारा लगा के उखाड़ा है तो लोगों ने पूछा है अली ताकत कहां से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने गौसे आदम, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस उर्से मुकद्दस। वाह 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 सुभान और अल्लाह। एक बात बहुत बड़े पंडित है जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बोलिएगा तो जोर से बोलो, अरे दिल खोल के बोलो, सुभान अल्लाह। मस्ती में बोल।